घन या घनमूल। लेसन नंबर 2 दे रखा है घन और घनमूल, क्लास 8 का राजस्थान बोर्ड। आगे निम्न पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। निम्नलिखित ये संख्या दे इनमें से कौन सी पूर्ण घन नहीं है वो चेक करेंगे। पूर्ण घन होती है क्या, फिर वो देखेंगे। घन क्या होती है, घन मतलब जिसकी संख्या की घात कितनी हो, जैसे मान लो 5 की घात 3 तो क्या हो पूर्ण घन। ये ऐसी संख्या होनी चाहिए, जैसे मान लो 25 क्या हो गया एक, जैसे 5 की घात 3 क्या करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 इंटू 5 125, तो 5 जब पूर्ण घन क्या हो जाएगा आपका 125। अगर मान लो आपका 124 है तो ये क्या हो जाएगा आपका पूर्ण घन नहीं है। अगर पूर्ण घन होगा तो इसके 3 टुकड़े होंगे बराबर, जैसे मान लो 512 के कोई टुकड़े होंगे तो इसके 3 टुकड़े होंगे, जैसे मान लो 2 है तो 2 है 3 और होंगे। अगर इसके टुकड़े करेंगे हम कोई सी रीति से कर लो, अगर टुकड़े 3 हो रहे हैं आपके तो क्या हो जाएगी आपकी पूर्ण घन हो जाएगी। अगर टुकड़े 3 नहीं हो रहे तो क्या हो जाएगी आपकी पूर्ण घन नहीं है। तो हम इसका चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। अब घन कैसे होता है वो चेक कर लो। घन जैसे 512 का निकालना आपको तो लिखेंगे 512। अब इसके टुकड़े करेंगे हम, टुकड़ा कैसे करेंगे इसके, देखो पीछे 2 है तो इस संख्या में 0 2 4 6 8 से 0 2 4 6 8 ये संख्या हो, इस संख्या पीछे अगर किसी भी संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 और 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसमें किसका भाग आएगा 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगर किसी संख्या को जोड़ने जैसे इसको जोड़ेंगे 2 और 1 3 3 5 8 ऐसा कोई भी संख्या जोड़ लो, जैसे 5 प्लस 1 इसको संख्या दी आपको 512। अगर 2 और 1 3 3 6 3 5 8 8 में 3 का भाग पूरा जा रहा है क्या, 8 में अगर 3 का भाग पूरा, ऐसे मैं तीनों जोड़ दूं 5 प्लस 1 प्लस 2 बटा 3। अगर इसमें 2 का भाग जा रहा है तो इसमें 3 का भाग जा रहा है, इन जोड़ने पे 8 में 3 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा आपका जाएगा। जैसे अगर मान लो 8 में जा रहा है तो इस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। चलो मान लो ऐसे यहाँ पे 513 हो तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे 5 1 6 6 और 3 9 9 बटा 3 3 एकम 3 3 3 9 तो क्या हो गया आपका 3। इस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, इसमें 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। अगला होता है 5 का, 2 का हो गया, ये हो गया 3 वाला। अब 5 को देख लेते हैं। किसी भी संख्या के पीछे 0 और 5 हो, किसी भी संख्या के पीछे 0 और 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। पीछे किसी भी संख्या के पीछे 0 और 5 हो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। बस 2 का 3 का और 5 का याद कर लो। यदि आपके यही होते हैं तो बाकी अगर होगा तो किस किस संख्या का भाग देंगे, तो प्राइम नंबर होगा उनका भाग देंगे। प्राइम नंबर या सभी संख्या के 2 3 4 5 इसका भी ठीक है। ज्यादा अगर आप प्राइम नंबर का ही प्राकृत संख्या का भाग देंगे। ठीक है, अब करेंगे उसका पहला क्वेश्चन 512। 512 क्या है, 512 हम देंगे, हम देखो पीछे 2 आ रहा है तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये 2 2 दूनी, अब भाग से ना देखो भाग देना आसानी से होगा। 512 दे रखा है आपको, डायरेक्ट देना सीख लो। इसमें क्या करेंगे ऐसे हम नहीं देंगे हर संख्या का भाग, 512 में 2 का भाग ऐसे नहीं देंगे तो आपको सुबह से जान हो जाएगी। देखो 2 का भाग 5 में 2 एकम 2 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1 बच गया। फिर आगे अब ऐसे या डायरेक्ट ले देंगे हम। देखो 2 का भाग 5 में 2 बार, क्या बच गया 1, ये होगा यहाँ दो 1, यहाँ पे क्या बच गया अगली संख्या 1, यहाँ भी 11 हो गया, यहाँ भी 11 हो गया। 2 का भाग 11 में 5 बार, कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10, 1 बच गया। इधर कितनी बार गया 5 बार। फिर आगे हो गया आपका 1 बच गया, अगली सी होता है मैंने 2 यहाँ पे तो क्या हो गई 12, 2 छंग
12, पूरा पूरा भाग गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 छम 12। इस प्रकार आपको भाग देना है, ऐसे नहीं देना है, डायरेक्ट यहाँ पे देंगे हम। अगला और 2 का जा रहा है, इसमें 6 6 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, हो गया 16, 8 दूनी 16। फिर आगे और 2 का देंगे, 2 छम 12, 4 दूनी 8, और 2 का देंगे, 4 में 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, और 2 का भाग देंगे हम, कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, हो गए 12, 6 दूनी 12, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4 और 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1। इस प्रकार आपको भाग देना है। भाग दिया, भाग देने के बाद हम क्या करेंगे, अगला काम, भाग देने के बाद अब देखेंगे पूर्णगण है कि नहीं है। देखो इसमें 3 के जोड़े बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, तो पहला देखो इधर देखो, इन तीनों का जोड़ा बढ़ रहा है, इन तीनों का जोड़ा बढ़ रहा है और इन तीनों का एक जोड़ा बढ़ रहा है। कोई भी संख्या नहीं बच रही है। अगर कोई भी संख्या नहीं बच रही है तो क्या बच गया आपका 2, एक बार इधर से 1 2 ले लो, इधर से भी 1 2 ले लो, इधर वाला में से 1 2 ले लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो क्या हो गया आपका 8 आ रहा है इसका आंसर। तो इससे क्या हो गई है, इससे क्या आपकी हो गई पूर्णगण है। पहले क्या हो गई आपकी पूर्णगण, पहले से क्या हो गई आपकी पूर्णगण। 8 क्या होती है, 8 × 8 वापस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 512। अगर आप 8 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 512 वापस। तो 8 512 क्या हो गई, एक आपकी पूर्णगण हो गई। इसी प्रकार आपको सभी क्वेश्चन करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 243, 243। अब देखो 243 दो 4 3 7 7 8 9, 2 का नहीं जा रहा है क्योंकि पीछे 3 है, तो अब जोड़ेंगे इनको, 3 4 7 7 2 9, तो 9 में 3 का जाएगा तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा आपका। 2 का भाग 3 का भाग दें, देखो 3 1 2 में जा रहा है, इन दोनों के 2 8 या 24, फिर यहाँ कुछ नहीं बचा, 3 एकम 3, 8 और 1 9, 9 में जाएगा 3 का, कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6 बच की 2, कितना हो गए 21, 21 में 7 बार 7 या 21, 27 में 3 का भाग जाएगा, 9 या 3 अंक की 27, 9 में 3 का जाएगा 3 बार, 3 का 3 में 1 बार। बस ये काम करना है। अब चेक करेंगे जोड़े बन रहे हैं नहीं बन रहे इसके। पहला जोड़ा 3 का, दूसरा जोड़ा नहीं बनना 3 का। अगर 3 का जोड़ा बनता तो क्या होती है आपकी पूर्णगण होती, लेकिन इसमें जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर जोड़ा नहीं बनना तो क्या करेंगे, इसे क्या बोलेंगे, ये पूर्णगण नहीं है, ये आपकी पूर्णगण नहीं है, ये आपकी पूर्णगण थी और ये पूर्णगण नहीं है क्योंकि इसमें जोड़े पूरे नहीं बन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1000 में इसका तीसरा, 1000 में किसका भाग देंगे हम, 2 का भाग कितना आ जाएगा, देखो 0 है तो 2 का भाग जाएगा और 5 का जाएगा, लेकिन हम 2 का देंगे, इसका 5 दूनी 10, 2 0 के 2 0, 2 का भाग देंगे इसका 5 होगा था 250, 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 125। फिर अब देखो अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो किसका देंगे हम, पीछे 5 है तो 5 आ जाएगा, 5 का 5 दूनी 10 बच गए आपके 2, 5 5 की 25, फिर 5 का जाएगा 5 एकम 5, 5 5 की 25, फिर 5 का जाएगा एक बार। अब देखो इसमें जोड़े बन रहे हैं नहीं बन रहे, 1 2 का इधर बन रहा है, 1 5 का इधर बन रहा है, 2 और 5 कितना होते हैं 10, तो ये किसका गण है 10 का पूर्णगण है, तो लिख देंगे पूर्णगण है। इसी प्रकार आपको अगला कौन सा आपका सौ का भी चेक कर लो। इसका चौथा क्वेश्चन, 100 में किसका भाग देंगे, 2 का भाग जा रहा है 50 बार, फिर 2 का जा रहा है 25 बार, फिर 5 का जा रहा है 5 बार, फिर 5 का जा रहा है 1 बार। इसमें देखो जोड़ा नहीं बन रहा, 2 का बन रहा है और ना ही पूरा जोड़ा आपका 5 का बन रहा है। अगर जोड़ा नहीं बन रहा तो क्या होती संख्या, पूर्णगण नहीं है, पूर्णगण नहीं है। देखो पहला पूर्णगण था, दूसरा पूर्णगण नहीं है,
तीसरा पूर्ण है, चौथा पूर्ण नहीं है। इसी प्रकार आपको अगला चेक करना पड़ेगा 2700 का। 2700 में ये इसका 5वां क्वेश्चन। 2700 में देखो पीछे 0 है तो 5 का भी जाएगा, देखो 2 का भी जाएगा, 2 7 और 2 9, 3 का भी जाएगा। तीनों में किसी का भाग दो, लेकिन पहले छोटी सी देते हैं हम 2 का। 2 एकम 2, 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, क्या बच गया 1, हो गए 10, 5 दूनी 10 और 0 का 0 और 2 का जा रहा है, 2 का 2, 6 दूनी 12, 1 बच गया, हो गए 15, 7 दूनी 14, 1 बच गया, हो गए 10, 5 दूनी 10। अब 2 का नहीं जा रहा है, 3 को देख लो, 6 6 6 6 तिया 18, 18 3 का जाएगा तो इसमें भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 3 का 2, 3 दूनी 6, कुछ नहीं बचा, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 5 की 15, 5 2 7 2 9 और भी 9 हो रहे हैं और भी 3 का भाग जाएगा। देखो 7 या 21, 1 बच गया और 3 5 की 15। अब कितना जाएगा 5 7 12, 3 का जाएगा, 3 दूनी 6 बच गया 1, 3 5 की 15। अब किसका जाएगा 5 का, 5 5 की 25, 5 एकम 5। अब इसमें देखो जोड़े बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, 2 2 के जोड़े बढ़ रहे हैं, 1 बढ़ा है नहीं बढ़ा, 3 का बढ़ रहा है और 5 का भी नहीं बढ़ रहा है, मतलब जोड़े नहीं बढ़ रहे इसके। तो क्या हो गई ये पूर्ण गण नहीं है। बस क्वेश्चन नंबर 2, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। देखना पड़ेगा, पहले जोड़े बनाने पड़ेंगे। अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, किस संख्या से गुणा करेंगे उसे कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर पहला 108 का, तो पहले इसे देखेंगे गुण घन है या नहीं। 108, 2 का जा रहा है 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी ठीक है, 2 का भाग 27 दूनी 54, फिर 3 का 9 बार, फिर 3 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार। अब देखो पूर्ण घन होगी, इसमें कौन सी कम पड़ रही है आपकी, तो देखो ये एक जोड़ा बन गया आपका पूरा, इसमें एक जोड़ा कम पड़ रहा है। क्या कम पड़ रहा है आपका 2। अगर जो संख्या आपको कम पड़ रही है उसी संख्या से गुणा करना है आपको। जैसे मान लो इसमें क्या कम पड़ रही है 2, तो किसे करेंगे 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे कि 2 कम पड़ रहा है। अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 108 क्या हो जाएगा, 108 इंटू 2 तो जाएगा आपका 8 दूनी 216। फिर आपको 216 गुणा करके देख लो, ऐसे निकाल लो 216 का क्या होगा, सेम ही होगा, बस ये 2 ऊपर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो देखो फिर क्या बन जाएगा, 3 जोड़े बन जाएंगे, बस ये काम करना है। फिर 216 लिखा देख लो तो क्या हो जाएगा, 3 के जोड़े बन जाएंगे, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 3 क्या होगा, 3 दूनी 6, तो 216 किसका घन है 6 का। बस ये काम करना है आपको। इसका दूसरा 500, 500 क्या करेंगे हम, चेक करेंगे पूर्ण घन है या नहीं है। पहले 2 का भाग जा रहा है, 5 2 दूनी 4, 1 बच गया, 5 दूनी 10, फिर 2 का जा रहा है 125 बार, फिर 5 का कितनी बार, 5 दूनी 10 और ये बच गए 5 5 की 25, फिर 5 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। अब इसमें भी सेम देखो आपका एक जोड़ा बढ़ रहा है 5 का, लेकिन 2 का जोड़ा एक कम पड़ रहा है, तो किसे गुणा करेंगे, इसमें भी 2 से गुणा करने पर जो संख्या कम पड़ेगी उसे हम गुणा करेंगे। अगला क्वेश्चन 5400, 500 किसे गुणा करेंगे हम 2 से, तो क्या हो जाएगा 1000 और 1000 आपका 10 का स्क्वायर होता है, 10 का क्यूब होता है। नेक्स्ट आपका 5400, 5400 में देखो 2 का जा रहा है 0, तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 2 0 के 2 0, फिर 2 का 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बच गया, 5 दूनी 10 और 0 का 0, फिर आपका अगला 2 का 6 दूनी 12,
7 दूनी 14, एक बच गया, और 5 दूनी 10। फिर अब देखो, अब 2 का नहीं जा रहा, 5 बचे तो 5 का जाएगा, 5 का, 5 एकम 5, बच गए आपके 1, हो गए 17, 5 दिया 15, बच के 2 गए 25, 5 5 की 25, तो क्या बच गया आपका 135। अब किसका जाएगा, 5 एकम 5, 1 बच गया, हो गए 5 5 15, 2 5 में 25। अब देखो 5 6 7 8 9, 5 है तो 5 दो, 5 दूनी 10, बच के 3, 7 5 की 35, 27 आ गया, 27 में 3 का जाएगा 9 बार, 3 का 3 बार, और 3 का 1 बार। अब इसमें क्या कम पड़ रहा है, देखो यहाँ पर जोड़े 3 का पूरा हो गया, इधर 2 का पूरा हो गया, लेकिन इसमें क्या हो गया 5 कम, तो किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करने पर करेंगे, इसमें किससे गुणा करेंगे हम, 5 से। इसी प्रकार आपका लास्ट क्वेश्चन इसका 10,584, 10,584, इसमें देखो 10,584, इसमें तो बड़ी संख्या होगी, तो देखो पीछे 4 2 का जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 8 9 दूनी 18, और 2 दूनी 4, 52 92। अगला और 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, और 1 बच गया, 6 दूनी 12। फिर किसका जाएगा, 2 का, दे दो 2 का, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1323। अब देखो 3 2 5 6 6 3 9, 9 हो गया, तो किसका भाग जाएगा, 3 का, सबको जोड़ेंगे तो 9 हो रहा है, तो 9 में किसका भाग जाएगा, 3 का, कितनी बार जाएगा, देखो 3 चौक 12, 1 बच गया, हो गए 12, 3 चौक 12, और 3 एकम 3। अब किसका जाएगा, 4 4 8 1 9, अगर जोड़ने पर 9 हो जाए तो 3 का भाग पूरा हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, बच गया आपके 2, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 चौक 12, और 3 7 21। अब देखो 7 से 11 12, और 3 को जाएगा, 3 चौक 12, बच के 2, हो गए 9 तिया 27, कितना हो गया 49, 49 में 7 का देता है, 7 7 49, 1। इसमें देखो जोड़े नहीं बन रहे, किसके 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो किसे गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, जो संख्या कम होगी उससे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर देख लो इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 5 कम है तो 5 से गुणा करेंगे, इसमें 7 कम है तो 7 से गुणा करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें निम्न संख्या का भाग देने पर एक पूर्ण धन प्राप्त होगा। आपने से आप इसका दूसरा क्वेश्चन क्या, इसका तीसरा करना है, उसमें क्या किया आपने, गुणा किया, इसमें क्या करेंगे हम, भाग देंगे, सेम ऐसा ही करना है। और राइट में को जो संख्या उसमें क्या थी, कम पड़ रही थी, इसमें संख्या एक्स्ट्रा आएगी, संख्या जोड़ा नहीं बढ़ेगी, इससे एक्स्ट्रा हो जाएगी, उसका हम भाग देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला 24, 24 में क्या करेंगे हम, टुकड़े करें इसको, अभाज्य गुणनखंड करना है आपको, क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 का भाग 24 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग 6 दूनी 12, फिर 2 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार, इसमें इसकी एक्स्ट्रा आएगी। देखो इसमें देखो एक जोड़ा बन रहा है पूरा आपका, लेकिन क्या हो रहा है, 3 आपके एक्स्ट्रा आ गए, तो आपको किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। अगर हम संख्या में 3 का भाग देंगे 24 के अंदर, तो आप क्या हो जाएगा 8, 8 के 24, तो क्या बचेगा आपका 8। आप देख लो 8 का पूर्ण एक नहीं 4, फिर आपका 2 का 2, फिर 2 का 1 बार। अब देखो जोड़ा बन रहा है पूरा पूरा 2 का, तो क्या हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 8 पूर्ण हो जाएगा। इसमें उल्टा करना है, उस पे एक संख्या कम पड़ रही थी, इसमें एक संख्या आपकी एक्स्ट्रा होगी, अगर एक्स्ट्रा होगी तो भाग देंगे और कम पड़ेगी तो गुणा करेंगे। इसका दूसरा 250, इसमें 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब 2 का नहीं जा रहा है, किसका जाएगा, पीछे 5 है तो 5 का, 5 दूनी 10, बच गया आपके 2,
5 5 का 25, फिर 5 का 5 बार, फिर 5 का आपका 1 बार। इसमें देखो कौन सी एक्स्ट्रा है आपके, ये 2 आपके एक्स्ट्रा है, इसका एक जोड़ा बन रहा है, तो ये एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे 250 के अंदर 2 का भाग देंगे। किसका देंगे 250, किसका भाग देंगे हम 2 का, तो मतलब डिवाइड 2 हम किसका भाग देंगे 2 का भाग देंगे, जो संख्या एक्स्ट्रा आएगी उसका हमें भाग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 192 192, इसमें देखो 2 का जा रहा है, 1 में जा रहा है 18 19 में 9 बार 1 बच गया, 9 दूनी 18 1 बच गया, और 12 हो गए, 12 में 6 बार, फिर 2 का जाएगा 4 8 दूनी 16, फिर 2 का जाएगा 2 4, फिर 2 का 1 2, फिर 2 का जाएगा आपका 6 बार, फिर 2 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार। इसमें देखो एक जोड़ा बन रहा है आपका 2 2 का, एक ही जोड़ बन रहा है, लेकिन 3 क्या आ रहे हैं आपके एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इस संख्या में 3 का भाग देंगे, जो संख्या आपकी एक्स्ट्रा रहेगी इसका हम भाग देंगे। नेक्स्ट 135 किसका भाग देंगे, देखो पीछे 5 है तो किसका भाग देंगे 5 का, 5 दूनी 10 बच के 3 हो गए 35, 7 5 की 35, 27 9 7 और 2 9, 3 का जाएगा 9 बार, फिर 3 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार। इसमें क्या संख्या आपकी एक्स्ट्रा है 5, क्योंकि 3 का जोड़ा बन रहा है लेकिन 5 आपका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसमें क्या करेंगे 5 का भाग देंगे, जो संख्या एक्स्ट्रा आ रही है इसका भाग देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या कर रहे थे, एक्स्ट्रा कम बढ़ रही संख्या, तो हम उससे गुणा करेंगे। 4 रेहान एक साबुन फैक्ट्री में काम करता है, वह घनाकार साबुन को जमा कर खेल रहा है। यदि 216 साबुन जमा हो तो बनने वाले गन की पहली पंक्ति में कितने साबुन होंगे। तो वो पहले क्या कह रहा है कि कौन खेल रहा है, रेहान साबुन बना कर जमा रहा है, देखो खेल रहा है, यदि उसके पास कुल कितने साबुन है 216 साबुन है। अब देखो ऐसे मान लो घनाकार कैसे होता है, घनाकार कैसे होता है, जैसे मान लो जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, सॉरी गन ऐसा होता है जिसमें 6 की 6 भुजाएं क्या हो आपकी, ऐसा होता है घनाकार, जिसकी क्या हो सभी भुजाएं क्या हो समान हो। जब मान लो ये 5 की तो ये भी 5 की, ये भी 5 और ये भी 5, इसी प्रकार इसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर। अब ये क्या बोल रहा है, अब घनाकार में खेल रहा है, तो मान लो कोई ऐसा बॉक्स है जिसमें कुल साबुन दे देगी, अगर मान लो इधर भी बराबर आएगी तो इधर भी साबुन क्या होगी बराबर। जैसे मान लो इधर आपके ऐसे साबुन बना हुआ है बॉक्स 1 2 3 4, इधर से 4 और इधर से भी 4, ऐसा बॉक्स होता है, उसे बोलते हैं घनाकार। ठीक है, अब घनाकार में क्या दे रखा है कि कुल कितने साबुन बनेंगे, कितने साबुन दे रखे कुल आपको कि 216 साबुन दे रखी है आपको, इसमें कितने साबुन आएंगे बॉक्स के अंदर 216, तो कितने सारे इस लाइन में कितने साबुन आएंगी या फिर इस लाइन में कितनी पंक्ति में साबुन आएंगी वो आपको ज्ञात करना है। अगर पंक्तियां ज्ञात करना है तो हम क्या निकालेंगे, इसके टुकड़े करेंगे 216 के टुकड़े करेंगे, तो देखो पहले टुकड़े क्या करेंगे 216 के टुकड़े कर लो, 216 टुकड़े कर लो इसके, 2 का जा रहा है 1 बार 8 दूनी, देखो 1 में जा रहा है तो कितने हो गए, 1 में 12 टूट गया तो क्या लगा यहाँ पे, ओके 2 को लेके 16, 8 दूनी 16, फिर 2 का जा रहा है 5 4 दूनी 8, फिर 2 का जा रहा है 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, फिर 3 का जा रहा है 9 बार, फिर 3 का जा रहा है 3 बार और 3 का जा रहा है आपका 1 बार। तो इसके जो टुकड़े करने के बाद क्या होगा आपका, एक जोड़ा इधर प्राप्त हो गया, एक जोड़ा आपका इधर प्राप्त हो गया। तो क्या करेंगे 2 उधर बच गया आपका 3, तो 3 दूनी 6, तो कितनी लाइनें बन जाएगी आप पंक्तियां ऐसे, अगर पंक्तियां बनाओगे तो कितनी बन जाएगी इधर से ऐसे 6 पंक्तियां बनेंगी ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 और इधर से भी आपकी 6, 2 3 4 5 6 ऐसे पंक्तियां बनेंगी। और कुल साबुन कितनी आएगी इसके अंदर 216, इसका हम निकालेंगे आबादी गुणनखंड से, और जो टुकड़े बनाएंगे और जोड़े बनने के बाद उसमें क्या आएगी वो जाएगी आपकी आंसर। तो कितने हो गई पंक्तियां, तो लिख देंगे पंक्तियां हुई आपकी 6 पंक्तियां,
ये कितनी, 1 2 3 4 5 6 पंक्ति आपका आंसर।